देखो हमाद, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन प्लीज यार, तुम ऑलरेडी हमारी बहुत मदद कर चुके हो। यार देखो, इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस को बचाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। गुस्से में समझ नहीं भूलनी चाहिए अपनी। बीवी है तुम्हारी, इस तरह उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपने साथ साथ मेरी बेइज्जती भी कराई तुमने। पता है, गेट पे खड़ी रो रही थी वो, और अहमद उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। फिर क्या होगा? हम उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। उन्हें तो ये बात खुद समझनी चाहिए कि अभी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, वरना कितना नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं काम करता हूँ, उससे बात करता हूँ, हो सकता है वो मान जाए। ठीक है। वैसे वो है कहाँ? रूम में है और बहुत अपसेट है। देखो, बात ये है कि वो सब बहुत ज्यादा परेशान है। अगर तुम चाहती हो ठीक हो जाए तो तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। ठीक कह रहे हो। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। हम आपके ऑफर के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं यार, शायद मेरे को सोचने के काबिल ही नहीं रहा। मुझे अपना आप इतना बड़ा फेलियर लग रहा है ना इस वक्त, कि जिससे कुछ समझ ही नहीं पाता। प्लीज ऐसा नहीं है। प्लीज नूर, ऐसा ही है। तुम खुद जानती हो कि हमाद ने इतनी मुश्किलों से ये कंपनी हमारे हैंड ओवर की, और मैंने क्या किया? इतनी आसानी से हया के सामने पेश कर, एक के बाद एक गलत फैसला करता गया, और आज हमारी कंपनी बंद होने के नौबत पे आ चुकी। नूर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए और इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, तो आप अपने आप को ब्लेम नहीं करें। तो अगर मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूंगा तो किसको करूंगा यार? और हमारे हालात इतने खराब हैं, उसके बावजूद भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हमाद के सामने अपने हाथ फैलाना गवारा नहीं कर। यूसुफ, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जानता हूँ कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं हमाद से हेल्प नहीं लेना चाहता। अरे आपका इशू क्या है? हमाद से हेल्प मांगने में क्या प्रॉब्लम है? यही तो मसला है, तुम नहीं समझो, बल्कि तुम समझ ही नहीं सकती। भाई वो हमारी बात तो नहीं मानते इतनी। मामा, आप मजाक कर रही हैं ना? तुमसे किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं सीरियस हूँ। अच्छा खासा माइंड सेट कर लिया था, तुम्हारे पापा ने ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। आई एम सॉरी मामा, मुझे लगा कि आप हमारे साथ यहाँ रहना चाहते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए बात की, वरना मैं बात ना करती। मेरे लिए आप लोगों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हमें तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। मामा, आपने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा शायद आप जाना चाहती हैं और नाराज हो गई हैं मुझसे। मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ? अच्छा, ये अली कहाँ है? वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, मैंने बुला। बैठो, अभी बातें करते हैं, आ जाएगा खुद ही। अच्छा लगा तुम्हें डरा के मुझे। अरे सबा, शुक्र है तुम यहाँ हो यार। ये वो साहब जी, मैं बीबी जी को देखने आई थी यहाँ। वो बाल डाइनिंग टेबल पर होगी। जी अच्छा, दे मैं लगा दूं बटन? नहीं नहीं, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा।
कोई जरूरी बात करनी है मुझसे? नहीं साहब जी, मैंने आपसे क्या बात करनी है भला? अच्छा प्लीज सबा से आप कह दें मेरे लिए एक कप चाय भेजें। मैं खुद ले आती हूँ आपके लिए चाय, आप जरा सब्र करें, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरा। ये बताओ कि खाला की कैसी तबीयत है अब? अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर है। आपकी बात कराऊं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो घर से होता हो जाऊंगा, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा फरा, वो शहजाद ने दोबारा तुमसे कोई बात तो नहीं की ना? नहीं। चलो ठीक है। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यूसुफ, आज ये नाश्ता लग गया है। हाँ आ रहा हूँ, एक सेकंड, एक कॉल आई है। हेलो जी सर। जी हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके सीधा, अल्लाह हाफिज। नूर यार, मुझे अभी निकलना होगा, तो मैं काम करो, नाश्ता खुद कर लेना और फिर ऑफिस में तुमसे मुलाकात होगी, ठीक है? ओके। शहजाद, खैरियत तो है? दुकान नहीं जाना आज क्या? थोड़ी देर में जाऊंगा, हम बैठे। इस दफा तुमने महीने का खर्च भी कम दिया, कोई परेशानी है क्या? हम आपको मेरी परेशानी पता है। जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ, लोग पीठ पीछे जो बातें करते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो दिल करता है कि दुकान भी बेच दूं यहां से। लोगों की बातों की वजह से लगी लगाई दुकान बेच दोगे? सब कुछ छोड़ दोगे? इतना कमजोर नहीं हूं कि लोगों की वजह से दुकान बेच दूंगा। खैर अब ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ भाई? थोड़ा सा बीपी ऊपर नीचे हो जाने को तुम लोग पता नहीं बीमारी क्यों समझ लेते हो। खाम खाई इतना परेशान हो गए। शहजाद, जरा यूसुफ से फोन तो मिला के दो, बहुत दिल कर रहा है बात करने की। अम्मा, वो यूसुफ भाई ऑफिस से वापसी में शायद चक्कर लगाएं घर पे। फोन आया था उनका, बता रहे थे वो। यूसुफ भाई का फोन तुम्हारे पास आया था? उनके पास तुम्हारा नंबर कहां से आया? अम्मा, वो कल शाम में आए थे ना, तो मुझसे लेके गए थे नंबर मेरा। अच्छा भाई, मैं तो कपड़े धोने जा रही हूँ, यूसुफ आए तो मुझे जरूर बुला लेना। मैं अम्मा की मदद करूँ। हाँ जल्दी बोलो, क्यों बुलाया? अबे वो तेरा दोस्त कहाँ है? अपनी माँ के पल्लू में छुप के बैठ गया क्या? दुकान नहीं खोली उसने अभी तक? उसकी मर्जी, उसकी दुकान है, जब खोले ना खोले तेरा क्या लेना देना इससे? देख भाई, दुकान जरूर उसकी होगी, लेकिन ये मोहल्ला हमारा है। तो मोहल्ले वाले अकेला खाला की वजह से खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन कब तक? थोड़ा सा टाइम गुजरने दे, फिर देख मैं तेरे दोस्त के साथ करता क्या हूँ। क्या कर लेगा तू भाई? ओए तमीज से बात कर। तमीज से बात करने वाले काम है तेरे? मेरा बस चले तो पूरे मोहल्ले के सामने तुझे दलील करूं, बस कुछ मिल जाने दे मुझे। बेटा मेरे खिलाफ तुझे कुछ मिलेगा नहीं, ये तेरा ख्वाब है, ख्वाब। अगर तुझे कुछ करना है ना, तो अपने दोस्त के लिए किसी और मोहल्ले में घर ढूंढ ले जहाँ वो रह सके। ये तो वक्त ही बताएगा कौन यहाँ रहता है और कौन दूसरा मोहल्ला तलाश करता है। देख लेंगे। देख लेंगे, देख लेंगे।
मेरे ख्याल से ये हमारा जाती मामला है और इसमें आपको दखल नहीं देना चाहिए। हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है और यही तो, वो मेरी बीवी है और मुझे पता है उससे कैसे बात करनी है। अरे शहजाद, अस्सलाम वालेकुम सलाम। तुम घर पर हो? मुझे लगा तुम दुकान पर होगे। बस मैं दुकान का सामान लेने जा रहा था, दोस्त का इंतजार कर रहा था। ओके। आपका भाई? यार मुझे तो आए हुए काफी देर हो गई है, बस जाने वाला हूँ एक्चुअली। अच्छा चलिए ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। शहजाद यार वो मुझे फरा के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। उसने आपसे कुछ कहा है? अरे नहीं यार, वो बेचारी मुझसे क्या कहेगी, बस मैं चाह रहा था कि तुम थोड़ा बहुत अपना रवैया बदल लो उसके साथ। मेरे ख्याल से ये हमारा जाती मामला है और इसमें आपको दखल नहीं देना चाहिए। हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है और यही तो, वो मेरी बीवी है और मुझे पता है उससे कैसे बात करनी है और किस रवैये से पेश आना है, और किसी में भी इसको बोलने की जरूरत नहीं है। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? सॉरी यूसुफ भाई, लेकिन मैं क्या करूं, परेशान आ गई हूं मैं लोगों की बातें सुन सुन के। जिसको देखो मुझे आगे समझाने की कोशिश करने लग जाता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन प्लीज याद रखना कि लाइफ में कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करना तुम्हें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बस कर दो रानी, थक जाओगी बेटा। अरे बाजी, इतने कामों से कोई थकता है? इतने छोटे छोटे से तो काम है बाजी। हमारे गांव में तो सारा दिन काम करते रहते थे, सुबह फजरी से जोड़ते थे ना, रात तक काम में ही लगे रहते थे। तुम अपने गांव क्यों नहीं चली जाती? वहाँ कैसे जाऊं बाजी, वहाँ कोई है ही नहीं। अम्मा बचपन में मुझे छोड़ के जा चुकी थी, अब्बा मेरा विया करते ही मर गया था। इसका मतलब कि तुम शादीशुदा? तुम्हारा शौहर कहाँ है? बाजी जी वो तो जेल में। जेल में? जेल में क्यों? रानी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो जेल में क्यों है? कत्ल किया था ना उसने, इस वजह से वो जेल में है। कत्ल किया था? किसे कत्ल किया था? वो जमींदार था ना हमारा, उसे कत्ल किया था उसने। मगर क्यों किया था? बाजी जी बस पूरी नजर रखता था वो मुझ पर, लेकिन मैं भी क्या करती, मेरी मजबूरी थी। उसके घर काम ना करती तो फीको को भी खेत में काम ना करने देता। बस सब मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसने तो हद ही कर दी थी। उसकी तो हरकतें ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैंने ये बात ही फीके से छुपाई, लेकिन फीके ने देख लिया उसे और मार डाला उसे। तो अब कौन सी जेल में है वो? पता नहीं, खुदा जाने कौन सी जेल में। जमींदार के घर वाले तो मेरे पीछे पड़ गए थे, मैं ऐसी जान बचा के भागी हूँ कि शहर में आके रुकी हूँ। मैं आपके लिए तेल लेकर आती हूँ, आपके सर की मालिश करती हूँ, रुके आप। ये हमाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाय। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? गुड गुड। बस अभी आपके ही का जिक्र हो रहा था यहाँ पे।
अच्छा, well I hope कि मेरा जिक्र अच्छे अल्फाजों में ही हो रहा होगा। ऑब्वियसली हम आपकी बुराई थोड़ी कर सकते हैं। क्या नूर, तुम भी मक्खन मारने का मौका छोड़ती नहीं हो। मक्खन नहीं मारी, सच बोल रही हूँ। अच्छा मैं आपके लिए चाय लाऊं? नो थैंक यू, एक्चुअली मैं कुछ खाना खाना चाहूँगा, बहुत भूख लगी हुई है। खाना तो खाना नहीं बनाया क्योंकि आज मैं ऑफिस से देर से निकली थी। तुम ऑफिस से लेट निकली थी? तुम तो टाइम पर निकली थी नूर। फिर वो एक्चुअली इसकी गाड़ी खराब हो गई थी ना, इस वजह से लेट हो गई। इसने मुझे अपने पास बुला लिया था। तो नूर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? आप मीटिंग में थे तो इसलिए फिर आपको कॉल नहीं की। चलो कोई बात नहीं यार, मुझे बुला ले तुम्हें बुला ले, एक ही तो बात है। वैसे अगर तुम लोग कहो तो मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, बर्गर आ जाएगा जल्दी। हाँ ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया। ये लो तुम ऑर्डर करो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उसकी तुम कोई जरूरत नहीं इसके मुंह लगने की। चल घर चल। हंसी देख रहा है तू उसकी? मैं सब देख रहा हूँ लेकिन ये कोई मौका नहीं है अभी। तो चल, मैं कह रहा हूँ ना, घर चल। अबे इसका मैं किस्सा खत्म कर दूंगा आज मैं। यार वो चाहता ही यही है कि तू उसके गिरबान पे हाथ डाले ताकि मोहल्ले वालों को भड़का सके तेरे खिलाफ। मैं कह रहा हूँ ना, तू घर चल, छोड़। चल चला। अली, आपको ये सुनकर जरा भी हैरत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि मुझको ऑलरेडी पता था और मैंने उसको भी मना किया था कि घर में किसी से जिक्र ना करे, बिकॉज आई नो तुम लोग सब क्या रिएक्ट करोगे। अली, आपको सब पता था, उसके बावजूद आप उसे उठा के घर ले आए। सबा, तो मर्डर उसने नहीं, उसके शौहर ने किया, जिसका एक वैलिड रीजन है। उसकी जगह कोई भी होता वो यही करता। अली, बहरहाल जो भी है, अब मैं और मामा नहीं चाहते कि वो यहाँ घर पे रहे। सबा, एटलीस्ट मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जरा उसकी सिचुएशन तो समझो यार, वो बेचारी कहाँ जाएगी? इसका भी हल मामा ने ढूंढ लिया। उनके एक फ्रेंड को फुल टाइम मेड चाहिए थी और उन्होंने उनसे बात कर ली। वो कह रही थी कि हम इसे उनके पास भेज दें। क्या हो गया है यार सबा? उसको आए हुए दिन ही कितने हुए जो तुम लोग उससे जान छुड़ाने के तरीके सोच रहे हो? अली, उसका हस्बैंड जेल में है और वो कभी भी आ सकता है। सबा, उसको बहुत लंबी सजा हुई है, वो इतनी जल्दी ऐसे कैसे आ सकता है? अली, जो भी है, मैं और मामा नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे। कल को कोई भी इशू हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है, फिर हम क्या करेंगे? और इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से चली जाए। ओके भाई। ये लो। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इट्स ओके। थैंक्स। थैंक गॉड तुमने ने मना लिया। मैं आदमी इतना जबरदस्त हूँ, किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ। थैंक यू। एनीवेज गाइस, तुम लोग अपनी बातें कंटिन्यू करो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। यार मैं भी बस चाय पी के जा रहा हूँ, थोड़ी देर प्लीज बैठ जाओ हमारे साथ। शो। और ये चाय किसने बनाई है? मैंने। मेरी बात सुनो, अम्मा जब आसपास ना हुआ करे तो मुझसे बात करने की या कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रे मुझे अम्मा ने ही लेके भेजी थी। नाश्ता कर लिया उन्होंने? हाँ कर लिया, बस दवाई दे रही हूँ उनको मैं।
ये ऑमलेट किसने बनाया है? इतना तेज नमक इसमें?